वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी जज्बा इज बैक व्हेन इंडिया वॉन्स यूएसए, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो ऐसी तो क्या वार्निंग दी भाई यूएसए को इंडिया ने। चले पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ टाइम पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने कश्मीर का एक खुफिया विजिट किया, जिसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मैसेज दिया है यूएस को। उन्होंने ये बोला है रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करेंगे कि इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सके। हमने 2011 में जो देखा, एक वाकया हुआ उसामा बिन लादेन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसे डिक्लेयर किया गया वेस्ट की तरफ से, और अमेरिका की फौज यहाँ पे आई, खुफिया ऑपरेशन किया गया, और फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सच रिस्पांस, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? जो इंडिया ने डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मीर अली डिल्लू। मीर अली डिल्लू साहब। अच्छा, आपसे पहले भी शायद एक टॉपिक पे बात हो चुकी है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को, और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाकया हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है चीज़ है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो कनाडा। नहीं, वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया, वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीज़न की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। मैं खुद फार्मर हूँ और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया, और उस पैली का डिस्प्यूट होता है, जी जी, तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज़ है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए, तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया, और पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता, ऐसे ही है। वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें, इन्होंने जो एक वो पहली का जो सा एक एग्जांपल दे के बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया, तो वो तो उन्होंने कॉल की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है, बॉस यस गुड। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था। बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। वो बॉल को हिट करता है
उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है, तकरीबन वही हाल हमारा है। यही सिचुएशन है। लेकिन क्या समझते हैं, देखें आज 2023 चल रहा है, पाकिस्तान के लोग बहुत सी चीज़ों को समझ चुके हैं, ख़ास तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हैं, ख़ास तौर पे जिनका अब्रॉड का कोई विजिट रहा है, फॉरेन कोई उन्होंने विजिट किया, उन्हें पता है दुनिया किस तरीके से चल रही है। पाकिस्तान में चीज़ों का पता होने के बावजूद भी लोग चुप रहते हैं, शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि भाई हम मिलें, हम इकट्ठे हों, यूनिटी लाएँ और पाकिस्तान को आगे लेके जाएँ। आप शेर के बच्चे को भेड़ बकरियों के साथ रख दोगे ना, तो वो भी भेड़ बकरियों वाला बिहेव करेगा। और अगर किसी भेड़ के बच्चे को शेरों के साथ रख दोगे ना, शेरों के बच्चों के साथ, और उनके साथ ब्रॉड अप होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो वो भी शेर जैसे दहाड़ने की कोशिश करेगा, बोलेगा म्याँ म्याँ जिस तरह बकरी बोलती है उस तरह ही, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसे करेगा जैसे अपने को शेर समझेगा। ठीक है। हम लोग जो है ना, ये हमारे मास्टर की मिसाल कुछ ऐसी है, हम लोगों के ऐसे घुटन वाले या ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग बड़े हुए हैं कि हम लोग हक की बात करते हैं या अपनी वो खुद मुख्तारी की बात करते डरते हैं। और इवन दो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि खुद मुख्तारी होती क्या है। हमारा यहाँ का एक माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये आप कह सकते हो। ठीक है। अब और 100 बंदों से बात कर लो, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आएगी, उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि हमें जो घुमा दिया गया है 75-76 साल से रोटी कपड़ा और मकान में, इससे आगे की हमें सोच ही नहीं दी गई। आने वाली देखें सर, जो हुआ सो हुआ, आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो यूथ है, जो पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे, क्या समझते हैं उन्हें कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? देखें अगर नेबर आज अगर US को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो 1947 में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े कंट्री, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अब 90s में हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा, ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हो, उसका अपना सब कुछ हो, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। जिस बंदे ने भीख मांग के, तरला लेके, कुछ लेके खाना है, ठीक है, तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को ले जाएंगे, पुत्र तुम पिछली कल टप के बाहर टुर जा। दैट्स इट, ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा मुझे इस तरह समझ आती है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी, लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इंप्रेस करती होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने जो पहले सवाल किया था कि बेहतरी कैसे आ सकती है, किस तरीके से हम आने वाली नस्ल को चेंज कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे डिस्कस करना। सॉवरेन कंट्री हैं हम, मतलब हमारे भी आइन में यही लिखा है कि हम एक खुद मुख्तार कंट्री हैं, हमारी एक बॉर्डर है और बॉर्डर की हिफाजत हम खुद करेंगे ये। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, कभी अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक होते रहे, बेशक वो US करता रहा, लेकिन और कभी जो सा यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, US आके ऑपरेशन करता रहा, बहुत से ऐसे वाकयात हमारे पास मौजूद हैं। इसमें बेहतरी कैसे आएगी? मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो है, लेकिन ऑन एयर मेरा दिल नहीं कर रहा देने को। आप मतलब ये है कि मुश्किल को थोड़ा आसान करके दे दें जवाब। बात वही है कि 25 करोड़ को लीड कर रहा है या 25 करोड़ के ऊपर रूल कर रहा है 1000 बंदा। ठीक है, 25 करोड़ को से 1000 बंदे को हटाना होगा। ये जो हमारे सियासतदान है, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और जो भी हैं, जितने भी हैं, इन सियासतदानों को अवाम को बोलना होगा कि बंदे के पुत्र बनो। मैं सिंपल सी बात है, अवाम जी। अच्छा, पॉलिटिशियंस को जो है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। जाहिर बात है, इनको एजुकेशन पे काम करना होगा, अवाम को एजुकेशन देनी होगी और पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम खत्म करना होगा। ठीक है, अवाम तोता बनी हुई है, रट्टा लगाती है, एग्जाम देती है, डिग्री लेती है, उसके बाद बोलती है ठीक है मुझे जॉब मिल जाए। शाउर नहीं लेती, अवेयरनेस नहीं लेती। एजुकेशन शाउर देता है, ऐसे ही है, वो नहीं लेती हमारी अवाम। उसके ऊपर फोकस करना होगा और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको समझाना होगा कि बेटा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ जो हमारी अगली नस्ल तैयार हो रही है ना, उसका बहुत अल्लाह हाफिज है, क्योंकि जो मैं हूँ नहीं, आने वाले टाइम में तो बेहतरी की उम्मीद, मतलब अगर देखा जाए तो अब जैसे हमें थोड़ी समझ आ रही है, हमारे बड़े थे वो हमारे से ज्यादा जज्बाती, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, मेजोरिटी से अथॉरिटी। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की जो मेजोरिटी अवाम है ना,
इस टाइम जिनकी उम्र 30 साल है जी उनकी शादियां हो गई हुई हैं, उनके अपने बच्चे 4-4, 5-5 साल के हैं। ऐसे ही है। जो 30 साल उम्र है ना जिनकी, उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। वही कह रहा हूँ पालने लेकिन में और तरबियत में फ़र्क है। ठीक है। जिनकी अपनी तरबियत नहीं हुई वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे जब तरबियत ही नहीं करेंगे। हाँ, देखिए तरबियत बड़ी चीज़ है। जापान बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है ऐसे ही है। और दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है उसका। वहाँ पे पहले 6 साल के 7 साल बच्चे को बुक्स नहीं दी जाती, उसको तरबियत दी जाती है, सलीका सिखाया जाता है, अदब सिखाए जाते हैं कि इस तरह बैठना है, इस तरह उठना है, इस तरह पढ़ना है। वो स्कूल में पीएन नहीं होता, उन स्कूल में स्वीपर नहीं होता। अच्छा। बच्चों से साफ करवाते हैं, स्कूल का टॉयलेट भी और स्कूल भी। बच्चों को ये आदाब सिखाते हैं, बड़ों से बात करने का तरीका, छोटे से बात करने का तरीका, हलाल हराम, ये हर चीज़ सिखाते हैं। हमारे माशरे में क्या है कि जो पहले एक बिज़नेस दादा करता था उस पर बेटे आ गए, अब उसके पोते आ गए हैं, और जो पोते हैं ना वो होशियारी करते हैं, बेईमानी करते हैं और बाद में बोलते हैं देखो मैं कितना तेज़ हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। ऐसे ही है मतलब ये माशरा है। जब जिस माशरे में आपका जो बिजनेस में बच्चा और है फखर से कहते हैं कि मैं अपने वालिद और अपने दादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस मतलब फ्रॉड कर सकता हूँ। इस मुल्क में ना माशरे में जो बंदा जितना चीट कर लेता है ना दूसरे को, ठीक है। चीट करना ही है ना, वजन कम देना, बोलना और तो चीज़ और दे देना आम है माशरे में। ठीक है। वो चीट जब कर लेता है ना और बाद में कहता है देखा पापा आपसे ऐसे नहीं था हो सकता, मैं करता हूँ। मैं और करता हूँ, ठीक है। फैमिली भी कहती है यार इसी को हेड बना दो, लिए लड़का ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये चीज है। ये चीज खत्म होनी चाहिए। अच्छा, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज अगर इस कंडीशन में है तो उसकी यही वजह है कि हम वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म जो सा पॉलिसीज बनाते हैं, वक्ती तौर पे फायदा सोचते हैं, ये नहीं देखते कि इससे हमारी सोसाइटी का क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगा, हमारे पाकिस्तान का क्या इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ किसी कंट्री में? कौन से हुआ। कंट्री में? दुबई, ठीक है, सऊदी अरेबिया हज उमरा करने गया, ठीक हो गया। कुवैत, कुवैत। इन तीनों में, अच्छा, ईरान। दुबई की बात करें, बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक ज़्यादातर यही रहते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन या सीखने की बात करते हैं नेबर से। उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या आपको वहाँ पे इंडियंस अगर कोई नज़र आए हों तो बात हुई हो, क्या फ़र्क क्या नज़र आया उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी गुफ्तगू में, उनके डिसिप्लिन में, हमारे डिसिप्लिन में? उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है दिमाग खोल देती है ठीक है। और उनका दिल होता है कि हम हर चीज़ खुद बनाएं। कोई भी चीज़ अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियंस अपनी चीज़ खुद बनाते हैं। अच्छा। जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज़ में आती थी जो। ठीक है। ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज़ तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते बाहर क्या से है। भी नहीं, चाइना से हर चीज़। चाइना भी तो बाहर ही है वही ना। ना, मतलब एक ही कंट्री को सारे हम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो खुद क्या बनाते हैं? कुछ भी नहीं, सुई तक नहीं खुद बना पा रहे। ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, वो लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ये चीज़, ये तो मैं एजुकेशन में दुनिया के जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा। जैसे नर्सिस है ना, पूरी दुनिया में नर्सिस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क फिलीपीन है। ठीक है। और ऐसे ही दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सप्लाई करने वाला इंडिया है। ये इसमें कोई शक नहीं है। आईटी का अगर बात करें, यहाँ बच्चे से पूछ लेंगे भाई आईटी में कौन सा कंट्री है जो बहुत आगे या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो इंडिया का नाम ही लेंगे। और बड़े बड़े अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ऐसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओ जो उनसे हैं वो इंडियन ओरिजिन हैं या इंडियन हैं। अच्छा सर, आज हम सोच में, आज हम एजुकेशन में, आज हम इकॉनमी में, आज हम अपनी वैल्यू में, रिस्पेक्ट में कितना पीछे रह चुके हैं इंडिया से? क्या समझते हैं कितना पीछे रह चुके हैं और उसकी वजह क्या है? कितना पीछे रह चुके हैं उसकी एक वजह वो बता देता हूँ कि वो लोग चांद पे चले गए और साइकिल पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। वो पुरानी बात है, हम लोग साइकिल पे आ गए, ऐसे ही है। हम लोग बाइक पे जाके दोबारा साइकिल पे आ गए। ये फ़र्क है उनका और हमारा। और दूसरा आपका सवाल ये था फर्क आया कैसे? सवाल में मेन सवाल ये है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक हो गया। हम लोग रट्टू तोते हैं, जैसे हमारा का हाफ़िज़ कुरान होता है ना, उसको सारा कुरान पाक आता होता है जुबानी, ठीक है। लेकिन उसको उसका मतलब नहीं आता होता। वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करके हाफ़िज़ हो जाता है। हम ऐसे एजुकेशन लेके जो है ना मास्टर हो जाते हैं। 16 पढ़ ली, मैं मास्टर हो गया। हाँ, डिग्री ले ली है। वो डिग्री लेके हमने जाना है फॉरेन में, जाके ड्राइवर बनना है या हमने किसी पंप पे, किसी पेट्रोल पंप पे जो उनसे जॉब करनी है। लेकिन उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके मैनेजमेंट पोस्ट पे होते हैं, वहाँ पे जाके वो बेहतर पोस्ट पे काम करते हैं।
ऐसे ही है। इस टाइम जो है ना पाकिस्तानी जितने बाहर जाते हैं लेबर में जा रहे हैं। खलीज के अंदर ये GCC कंट्रीज़ के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं। और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़े हों और डिलीवरी बॉय का काम कर लें। और जो बंदा दुबई में मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी बॉय का काम करता है ना, वो बड़े फ़ख्र से बोलता है कि मैं मैकडोनल्ड्स का डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और हमारा म्यार ये है। सर आपने ये बात की है, देखें मुझे ना तो इस बात की पहले खबर है और ना अभी भी नहीं मैं मानता कि आपने बोला है कि वो मैकडोनल्ड्स में फॉरेन कंट्री अगर जाएं तो वो स्वीपर तक नहीं पाकिस्तानी को रखते। ये बड़ी आपने हैरान करने वाली बात की। क्या वजह, वैसे पाकिस्तानियों को उनकी कोई पॉलिसी है या? उसकी एक वजह है कि मैकडोनल्ड्स के जो हेड है ना, ज़्यादा जो एक बंदे हायर करते हैं वो है इंडियंस। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज नेशन है। अगर सर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। उनके नज़र अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं। ठीक है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज़, उनकी कोई चीज़ गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं। इसलिए डैड्स और पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैंने कहा ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है। उसको मैं क्या धूप में जलील होती हूँ, अंदर चल जाओ। कहते हैं यार, वो कहते हैं पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैं क्या यार क्यों, कैसे रहते हैं? कहता है देखते हैं पाकिस्तानी नाखून नहीं टाइम पे काटते, इनकी शेव नहीं टाइम पे करते, ये गंदे हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ। मैं कह रहा हम लोग मुसलमान हैं और हमें कहा गया है कि नहाओ, सफाई आपका आधा ईमान है, नहाओ, नाखून काटो, ब्रश करो, बालों में ऑयल कराओ, परफ्यूम लगाओ। हम लोग ये कर नहीं रहे और इस वजह से हमें वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब नहीं दे रहे। ठीक है, देखें इन्होंने विजिट किया फॉरेन का, ये बातें मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन ये रियलिटी है। हम एक साइड पे ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, पूरी दुनिया मिल के साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अपने गिरेबान में झांकें तो शायद ऐसी हजारों गलतियां हैं जो हम ठीक करने की तरफ नहीं आ रहे, अपनी गलतियां मानने। जी सर, आपकी बात काट रहा हूँ। पूरी दुनिया को आपने दिया क्या है? 25 करोड़ की आबादी है आपकी, और दुनिया के टॉप 10 जो मुल्क हैं जिनमें बड़े बड़े आबादी वाले हैं, उनमें हम आते हैं। आपने दुनिया को क्या दिया बताएं मुझे? एजुकेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज तो हमने कुछ नहीं दिया। बता दें मुझे, स्वाय लेबर के धोखे के आपने क्या दिया है बताएं। आपके हमसाए हैं, एक ईरान है, आपने उसको क्या दिया है? दूसरी तरफ चाइना, आपने उसको क्या दिया है? इधर इंडिया, आपने उसको क्या दिया है? उधर अफगानिस्तान है, आपने उसको क्या दिया है? ये आपके चारों हमसाए आपसे शिकायत करते हैं। क्यों? एक घर है, उसके 4 हमसाए हैं, एक के साथ हो सकता ना बनती हो, चल 2 के साथ ना बनती हो, यार यहाँ चारों के साथ नहीं बन रही। रीजन क्यों यार? वो चारों गलत है और ये सही है। मेजॉरिटीज अथॉरिटी होता है भाई, सच को मानना चाहिए। और उसमें अगर बात करें, 2 तो मुस्लिम कंट्री हैं। हम ये अक्सर कह देते हैं ना, मतलब एक लॉजिक देते हैं कि भाई ये देखें जी, ये नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं हमें। मैं मुस्लिम कंट्री का बताता हूँ, आप शायद ना चेक नहीं करते। ये जो अफगानिस्तान हो गया और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हो गए हैं, जो बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाते हैं, आपने कभी सुने नहीं? जी ऐसे ही है। अगर हम आपको मैं एक बात बताता हूं, अफगान की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो आपने देखा होगा, क्या नाम लेते हैं, हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो जो कुछ कह रहा था। इसके अलावा अगर मैच अगर होता है अफगानियों के साथ, तो जब हार जीत होती है तो किस तरीके से रिएक्शन आता है, ये भी वायरल होता है। और मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँगा, इस बात ने मेरा सीना चीर दिया था। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान, ये कौन से कंट्री के लोग? अफगानिस्तान। ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए एक मतलब ये है कि पावर का रोल अदा करता है, क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को संभाल के ही हमने रखा है। अगर ये है नहीं तो ये नॉन मुस्लिम हमें छोड़ते ही ना। ये तो आपने जोक किया ना। नहीं, ये बात हमें बताई नहीं जाती। बताई जाती है, आपकी आंखें नहीं है। आप ये देखो चैनल चला रहे हो, बच्चे हैं, काके हैं, मुझे बताएं किस मुस्लिम कंट्री की पाकिस्तान ने हेल्प की है? क्या किया हमने? हम इस टाइम तो इस कंडीशन में ही नहीं ना, हम तो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, हम तो खुद ही भीख मांगने जा रहे हैं। पहले ना 70-80s में हमने चाइना को लोन दिया। 70-80s में मुस्लिम कंट्री से बच्चे आते थे कराची पढ़ने के लिए, लाहौर पढ़ने के लिए, तब हम कुछ और थे। आज की बात करें, आज हम कहाँ हैं और क्यों है? और मैं ना आपके ये चैनल है या वीडियो है जो भी है, इसके तवज्जो से एक सवाल करना चाहता हूँ।
मेरा बेटा 3 क्लास में पढ़ता है, ठीक है, मुझे बहुत परेशानी है कि उसकी मैं तरबियत कैसी करूं। क्या उसको मैं ये बताऊं कि बेटा आपने एंजल की उंगली पकड़ के चलना है या आपने डेवल की उंगली पकड़ के चलना है, डेवल की ठीक है। वजह अगर उसको बताऊं ना कि बेटा सच बोलना है, दूसरे का फायदा करना है, तो ये माशरा उसको खा जाएगा। कि मैं उसको ये बताऊं कि बेटा ये लोग चीटर हैं, इनसे आपने बचना है और आपने चीट करना है। अब अगर इस माशरे के हवाले से उसकी ट्रेनिंग करता हूं तो मरने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा मानना है कि मरने के बाद जो पढ़ के अपने बाबा को बख्शता है वो उसको जाता है। मेरा बेटा फिर मुझे नहीं भेजेगा क्योंकि वो हराम ज़िंदगी में पड़ गया होगा, हराम कमा रहा होगा। और अगर उसको मैं हलाल खाने की ट्रेनिंग देता हूँ कि बेटा आपने ये काम करना है जो दीन इस्लाम कहता है, तो ये माशरा से खा जाएगा। बड़ी गहरी बात की यार, यहीं पे वीडियो को हम कोशिश करेंगे वाइंड अप करेंगे। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने, ये बोला है कि मैं परेशान हूँ अपने बच्चे की तरबियत, मतलब उसे मुझे झूठ बताओ बोलना कोई। सिखाऊं, उसे फ्रॉड करना सिखाऊं ताकि वो माशरे में पाकिस्तान में सरवाइव कर सके, या फिर मैं जो सा वो क्या नाम लेते हैं उसे ये बताऊं कि सच बोलना है बेटा, आपने ईमानदारी से काम करना है, तो फिर लोग जो सा वो जीने नहीं देंगे। ऐसे ही है। यहाँ पे मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि आप कोई चीज़ अगर मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें प्रॉफिट कितना रख सकते हो। अगर आप एज ए ट्रेडर दूसरी सिटी से, कराची से, लाहौर से चीज़ लेके आते हो इन्वेस्ट करके, यहाँ पे लाके उसको सेल कितना कर सकते हो। पाकिस्तान में ये चीज़ ही नहीं है। आप इस मार्केट में कोई एक डिफाइंड रूल नहीं है कि भाई आपकी पॉलिसी सेट नहीं है कि इतने % आप मार्जिन रख सकते हैं, तो बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि यार जो मेरे पास चीज़ है ये मार्केट में ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैं किंग बन जाऊँ, बोलूँ सिर्फ मेरे पास ही है और अपने मन मर्जी रेट लूँ। यार मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन ये कहता है। और फिर दूसरे नंबर पे इंसानियत को सामने रखें आप हम तो मुसलमान, हम इंसानियत, हम हर लोग चीज भूल पता चुके क्या हैं। है, हम लोग क्या बताऊँ आपको, ठीक है, हम लोग इंसानियत के म्यार से गिर चुके हैं माजरत के साथ। ठीक है। हम इतने को गंदे हैं, हम इतने को गंदे हैं, हम इतने को गंदे हैं। एक प्रोग्राम आता है AR पे। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो बहुत ही लंबा था और वीडियो को लंबा देखने का रीजन भी यही था कि पहली बार कोई पाकिस्तानी बंदा जो सच्चाई पे बात करने वाला मिला कि हाँ। और रियल एंटरटेनमेंट से, टीवी से शुएब भाई जो भी बंदे को एज इंटरव्यू के लिए लाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो पाकिस्तान में जो ओरिजिनलिटी है, पाकिस्तान की जो सच्चाई है ना, वो बाहर आती है। अब पता नहीं है हमें कि ये रेंडमली इंटरव्यू लेते हैं या सिलेक्टेड इंटरव्यू लेते हैं, वो हम श्योरिटी नहीं आपको दे रहे हमारे व्यूअर को। लेकिन हम इसका जो यूट्यूब चैनल है बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं और उसकी वीडियो ज़्यादातर हम देखते हैं। लेकिन जो इस बंदे ने, जो बड़े बॉडी वाले बंदे थे, उन्हें जो बताया हमें, ये पूरी पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा है, उसकी आवाम भी जानती है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इनके आकाओं ने उसके, देखो जो भी बंदा, जैसे कि हम कोई सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में सेफ तभी है जब हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, ठीक है। तब जाके हम घर को छोड़ के थोड़ी देर तक हम बाहर जाना हो तो ताला भी नहीं लगाते और चले जाते हैं। कब तभी हम चले जा सकते हैं कि हमें हमारे पड़ोसियों के ऊपर भरोसा हो, हमारे रिलेशन अच्छे हो। देखो रिलेशन अच्छे दोनों पार्टी से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंदा खराब है तो मैं उससे दूर रहूं, ऐसा नहीं। उसको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सुधारें या तो उसको नॉलेज दें। फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई तो करते रहते हैं, एक दिन हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो बंदा हमारे साथ रिलेशन रखना नहीं चाहता तो चलो भाई मैं भी ना रखूँ, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं हमें हमारा फायदा देखना चाहिए, देश का। हम जो भी हमारे घर का फायदा हम पहले देखेंगे, फिर हम दूसरे का फायदा देखेंगे। ये हर जगह पे रूल्स होता है, ये नॉर्मल रूल्स है, ठीक है। तो पड़ोसियों के साथ ही हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हमें क्या घंटा मिलेगा, आवाम को क्या मिलेगा, छोटे बच्चों को क्या, कहाँ से एजुकेशन मिलेगा। उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की, वो भी बात सही थी। उन लोगों ने, वो बंदे ने बोला, भाई ने, कि विदेश में पाकिस्तान के बारे में क्या क्या थॉट होते हैं, क्या लोग, इज्जत क्या है हमारी, वो भी उन्होंने बताया। और ये दुनिया के लिए पाकिस्तान कैंसर है, ये तो कंट्री के लिए कुछ, ये तो आप गूगल में जाके सिर्फ लिखो कैंसर कंट्री तो आपको मिल जाएगा। मुझे तो शौक लगा सीरियसली सब सुनकर। और ये पूरा वर्ल्ड बोल रहा है ना कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान कैंसर है, ये सब बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है अभी तक, मतलब बड़े बड़े लीडर मुंह जबानी नहीं बोल रहे, बट वो भी यही मानते हैं कि हकीकत में पाकिस्तान कैंसर है। क्योंकि उसके वहाँ पे जो भी मतलब कोई
पीएम बनता है या कोई अच्छी पोस्ट पे होता है, वो एक ही चीज सोचता है हाँ। कि मैं कैसे लूटूं सबको हम्म। और कैसे एक रातों रात करोड़पति अरबोपति बन जाऊं और तुरंत लंदन चला जाऊं और वहां से महंगे महंगे फ्लैट ले लो या मकान ले लो और वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। सब लोग यही सोचते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता है जो देश के बारे में सोच सके, ठीक है। और कोई भी कंट्री जहाँ पाकिस्तान कोई भी कंट्री ना धर्म के नाम पे नहीं टिक सकता, कोई भी कंट्री नहीं। हालांकि मैं एक छोटा सा पाकिस्तान का ही एग्जांपल दे देता हूँ, वो है पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान और अभी जो ईस्ट पाकिस्तान है अभी, ठीक है, अब तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश हो चुका है। प्रॉब्लम क्या था? रीजन तो एक ही था, इस्लाम दोनों का रिलीजन एक था, पूरा पाकिस्तानी था। उसमें सिर्फ पार्ट यही था कि पूर्वी और ईस्ट पाकिस्तान, दो नाम थे और कुछ नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी भाषा, लैंग्वेज। वो अभी जो पाकिस्तान है इसमें वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, पठानी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, और कोई भाषा पाकिस्तान में है या नहीं वो नहीं पता, मेरे को 2-3 भाषा की पता है। और बांग्लादेश जो था अभी है वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंगाली बोली जाती थी। लैंग्वेज इश्यू था, तो उसकी वजह से ये जो अभी ईस्ट पाकिस्तानी है वो उनको मुसलमान मानते ही नहीं थे, इस्लाम मानते ही नहीं थे। तो ये था। तो भाई हमारे देश में हर एक स्टेट में इस्लाम धर्म है, हर एक स्टेट में। तो गुजरात में आप आओगे तो यहाँ पे जो भी मुसलमान है वो गुजराती बोलते हैं। हाँ। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वो हिंदी बोलेंगे, पंजाब में जाओगे तो वो पंजाबी बोलेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज की वजह से हम ये करें। तो अब तक कोई एक देश है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं टिक पाया है। मैंने कहीं नहीं देखा। पाकिस्तान इतने डिंगे हाँक रहा है ना कि हम जितने भी करीबन 51 हम सब पाकिस्तान के मतलब वो मुखिया है ऐसा समझ रहा है कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, उन सब का पावर हमारे पास, ऐसा ये लोग समझ रहे हैं। बट हम उन लोगों को पता चल गया कि ये पाकिस्तान सबसे बड़ा कैंसर है। हाँ। तो हम ऑलमोस्ट कंट्री ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खत्म तो कर ऐसा है। और मैंने सुना मैकडोनाल्ड में तो उसको स्वीपर स्टाफ भी नहीं रखते ना। स्वीपर स्टाफ उन्होंने खुद ने तो बोला था कि वहाँ पे चोरी कर लेते हैं। 2-3 बार एक का एक बंदा वहाँ पे खाने के लिए आया, तीसरी चौथी बार वो आएगा तो उसके पास से भीख मांग लेना, ये सब कुछ पाकिस्तानियों में हो रहा है। तो कौन भाई रखेंगे ऐसे लोगों को? इंडिया के लोगों को लोग सीईओ भी रखते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट बना के देते हैं कंपनी को। हाँ। अभी गूगल कंपनी का सीईओ, अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ, ठीक है। ये सारे जो इंडियंस है वो क्या कर रहे हैं? उस कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे रहे। गूगल जो है, क्रोम हम यूज कर रहे हैं ना, गूगल क्रोम। तो क्रोम का जो भी फाउंडर आप बोलो, जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने बनाया था। इस वजह से वो वहाँ के सीईओ बने और गूगल को वर्ल्ड की टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया गूगल को। तो ये कमा के देंगे तो कोई भाई आपको संभाल के रखेंगे ना। सॉफ्टवेयर के बारे में इंडिया नंबर 1 है, एजुकेशन के बारे में इंडिया नंबर 1। और ये एजुकेशन ऐसे ही ऊपर नहीं आया भाई, उसके लिए बहुत मेहनत की है देश ने। आपकी तरह नहीं है भीख मांगने के लिए। और ये भाई ने भी बोला कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। उसका पूर्व जो पीएम थे वही तो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भाई भारत तो चांद पे चला गया है और हम सिर्फ $1 अरब के लिए डेली $1 अरब के लिए भीख मांगने के लिए जाते हैं और हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, आपको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये इसीलिए कैंसर वर्ड यूज किया जा रहा है आपके लिए, कि आपको समझना किसी भी कंट्री और की अभी ताकत तो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी क्या क्या सिखाते हैं जब मदरसे में, कुछ भी गलत सिखाते हैं। और हाँ, ये भाई भी बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊं, सही सिखाऊं या गलत सिखाऊं। वो उसको हम एक राय देना जरूर चाहेंगे कि यदि आप चाहो तो हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपके बच्चे को इंडिया पढ़ने के लिए भेज दो। लेकिन क्या करें यार, आप पाकिस्तानी तो जो ठहरे हो और पाकिस्तान की कोई चीज एक्सेप्ट इंडिया में होती नहीं, कहीं और कंट्री में आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दो। फिर ये भाई तो मुझे थोड़े अच्छे लगे। मतलब नहीं अच्छे इसलिए कि उन्होंने दुनिया देखी है। दुनिया मतलब वो उन्होंने पे बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मैं करीबन 4 या 5 कंट्री में जाके आ चुका हूँ, ठीक है। हज के लिए भी वो गए थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, वो ऑलमोस्ट अलग अलग कंट्रीज में
रोजगार के लिए गए हुए हैं तो उसके पास है हाँ, नॉलेज, उसको पता है। रियलिटी समझ में आ रही है। अब की आवाम को मतलब वहां पे अभी भी यही चल रहा है कि मतलब कैसे भी करके अब की जो पीढ़ी है, बच्चों जो है उसको कहीं ना कहीं पता ना चल जाए कि हमने करीबन 75 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हमने आपकी जो थाली है ना खाने की, उसमें सिर्फ जूठ ही परोसा है। यही सबसे बड़ा डर है उन लोगों को, और कुछ नहीं है पाकिस्तान में। तो दोस्तों वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपकी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।